माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्लास 9 10th यानी आपका माध्यमिक स्तर पर ये आपका आधारित है ये प्रश्न। सो आपका पहला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, निम्नलिखित क्रम में से मानव आहार नली की आपके सही आपका जो प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए, मुंह, ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। फिर आपका आ जाता है मुंह, छोटी आंत, अमाशय, ग्राशिका, बड़ी आंत। मुंह, अमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुंह, अमाशय, ग्रसिका, बड़ी आंत, छोटी आंत। आपको अरेंजमेंट बताना है, तो माउथ, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर आपको आंसर पता चल गया तो। ठीक है, स्टमक, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आता है माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आखिरी ऑप्शन स्टमक, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, माउथ आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, बता दीजिए। उसके बाद ऑसोफेगस आता है यानी ग्रसिका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी आपका सॉरी, उसके बाद आपका ऐसा स्टोमक आता है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत आती है। फिर उसके बाद बड़ी आंत आती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टमक रहता तो स्टमक भी ऐड कर देते हैं अमाशय। ठीक है, तो अमाशय आपका यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी वाला में आपका अमाशय है। ठीक है, इंग्लिश में छूट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा, मुंह, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। इजी क्वेश्चन था कि नहीं, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। पित्त निम्नलिखित में से कौन सा अंग द्वारा निर्मित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका पित्त निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, लीवर, आपका पैनक्रियास, छोटी आंत या आमाशय। ठीक है, तो आपको ए लीवर, बी पैनक्रियास, फिर सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी स्टमक। ठीक है, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। जो पित्त है आपका वो हमेशा जिगर से निकलता है। ठीक है, यानी पैनक्रियास से, तो पैनक्रियास आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रहता कहाँ है, पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में आपका रहता है, पित्ताशय में आपका रहता है ये चीज। बाइल आपका कहाँ कलेक्ट होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाइल आपका कहाँ कलेक्ट होता है, स्टोर कहाँ होता है, और किस नली के द्वारा आपका आता है स्टमक में। ये सब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने कहा है डाइजेशन चैप्टर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। परजीवी जीवों में पोषण की विधि क्या है। परपोषी, स्वपोषी, स्वपोषी और परपोषी दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, बोथ ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप, नॉन ऑफ द अबव। तो परपोषी आपको जीवों में पोषण की विधि बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा आपका सही उत्तर, जल्दी बता दीजिए। तो पैरासिटिक हमेशा परपोषी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पे रहते हैं, तो हेट्रोट्रॉप हो जाएगा। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, स्वपोषी मतलब खुद से अपना पोषण करना, और पैरासिटिक तो खुद से करते नहीं है। पैरासाइट का मतलब ही होता है दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो उसको परपोषी बोलते हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, प्याज आपका क्या है बताइए,
जो आपका प्याज है किस चीज का है, वो जड़ का है, तना का है, पत्ती है, या आपका प्रकंद का है, यानी राइजोम। रूट, स्टेम, लीफ, राइजोम। ओनियन क्या है, किस चीज का रूप है वो? तो प्याज तने का आपका रूपांतर है, ठीक है। एक छोटा तना है, ठीक है। क्या है वो? एक छोटा तना, स्टेम है। और ये प्रीवियस ईयर्स पीएम में भी आपका आ रखा है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग बल्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, बल्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ से राइजोम के ऊपर आपका क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो राइजोम्स के एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरक क्या है, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। स्वीट पोटैटो, शकरकंद और आलू, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन जड़ है, कौन तना है, राइजोम कौन है, ठीक है। पोटैटो क्या है आपका, यानी आलू क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रेजिन केप्ट इन वाटर स्वेल। पानी में रखी किशमिश कैसे फूल जाती है, ठीक है। पानी में किशमिश हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो फूल कैसे जाती है, बता दीजिए। प्लाज्मोलाइसिस के वजह से, या आपका सोखने के वजह से, एक्सोस्मोसिस के वजह से, या इंट्रोएक्समोसिस के वजह से, ठीक है, इंट्रास्मोसिस, ठीक है। तो आपको बताना है कैसे फूल जाती है। तो पानी में हम लोग डालें नॉर्मल वाटर में आपको किशमिश, तो इसके अंदर पानी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर पानी जाएगी, ठीक है, तो पानी अंदर जा रही है, ठीक है। तो अंदर जा रही है तो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इंटर ऑस्मोसिस, अंदर जा रही है, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर आता किशमिश से, तब उसको एक्सो बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब पानी निकल जाना, ठीक है। तो अगर हम लोग नमक का पानी में डालेंगे तो अंगूर को, सब उसमें से पानी निकल जाएगा, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन आपका सोखने की वजह से, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस अलग अलग हो गए। तो ये सब आपका इजी इजी क्वेश्चंस है। प्लाज्मोलाइसिस क्या हो गया, ठीक है, ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, इंट्रोऑस्मोसिस, सब ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज पार्शियली पेरिएबल, ठीक है, परमिएबल, ठीक है। सेल की कौन सी झिल्ली आपका परमिएबल होती है, ठीक है। तो कोशिका के चारों तरफ से बंद करने वाली झिल्ली सेल वाल, ठीक है, जिसे हम लोग सेल वाल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो परमिएबल का मतलब क्या होता है, पारगम्य क्या होता है वो, तो आने के लिए दे, ठीक है, आने के लिए जाने दे और बाहर भी जाने दे। लेकिन पार्शियली है, ठीक है। तो पार्शियली है, तो पार्शियली किसका काम है, बता दीजिए। तो शेल मेम्ब्रेन का काम है ये पार्शियली आने देना, ठीक है। तो पार्शियली आपका परमिएबल क्या होता है, आपका शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये शेल चैप्टर का है क्लास, ये सारा क्वेश्चंस आपका क्लास 9-10 के बेसिस पे है। तो 9-10 अच्छे से कर लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चंस आपको हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वाल क्या होता है, सेल वाल किस चीज से बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइस प्लांट, चावल का पौधा है। डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म, फर्न। तो आपका चावल का पौधा क्या है, डाइकॉट है, मोनोकॉट है, जिम्नोस्पर्म है, फर्न है। इस टाइप का क्वेश्चन पीएम में बहुत बार आता है, ठीक है। आपका राइस क्या है, व्हीट क्या है, गेहूं, ये क्या है, डाइकॉट है, मोनोकॉट है, जिम्नोस्पर्म है, या फर्न है, आपको बताना है। दो बीजी प्रति है या एक बीजी प्रति है, जिम्नोस्पर्म है, फर्न है, क्या है, ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको ये मोनोकॉट है, ठीक है, मोनोकॉट है, ठीक है। और याजा सटाइवम हम लोग चावल का आपका बॉटेक्निकल नेम बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ओरियाजा सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी पक्षी है, तो सबको पता होगा, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, पीकॉक, क्रेन। बताइए सबसे बड़ी पक्षी, सबसे बड़ी पक्षी कौन सा, बता दीजिए। सो हाँ, करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच आपका सबसे बड़ी पक्षी है, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होगा ऑस्ट्रिच के बाद, जल्दी बताइए।
किसको किसको पता है, जल्दी बताइए। सो सेकंड लार्जेस्ट आपका ईमू है, ठीक है, ईमू नाम है। और यह पक्षी आप देख सकते हो, ये मेरा पिक है, थोड़ा सा पुराना पिक है, स्कूल टाइम का, +2 का। तब हम लोग गए थे तो वहाँ पे ईमू हम लोग को देखने को मिला था। और ईमू छोटा होता है थोड़ा साइज में, देख सकते हो यहाँ तक मेरे आ रहा है, ठीक है। सो ये ऑस्ट्रिच के बाद सबसे बड़ा पक्षी है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस एंजाइम मिक्स विथ फूड इन आवर माउथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आपका एंजाइम हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन, सेल्यूलोज, पेप्सिन, एमाइलेज। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितना आसान क्वेश्चन है। हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे एंजाइम्स आपको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन तो आपका एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, सेलुलोज आपका एंजाइम नहीं है, ठीक है। इमाइलेज आपका एक एंजाइम है, ठीक है। सो आपको इमाइलेज पाया जाता है, जिसको हम लोग सिलेवरी इमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, हमारे मुंह के स्टार्च को तोड़ के उसको कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ना, ठीक है। ट्रिप्सिन का क्या काम है, जल्दी बता दीजिए, ट्रिप्सिन का क्या काम है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, किस चीज को तोड़ता है। ये सारा मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स में बता रखा है पीएम वाले में, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार करा चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, जल्दी बता दीजिए, ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है। हाँ, तो ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है बॉडी में, ठीक है। पेप्सिन आपका क्या कराता है, ये एक्टिव करता है आपको। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का क्या काम है, जल्दी बता दीजिए, पेप्सिन का क्या काम है। ये भी आपका प्रोटीन के ही डाइजेशन में काम करता है, लेकिन इसका काम क्या है, ठीक, इसका भी काम है प्रोटीन को ही तोड़ना, ठीक है। और ये आपका और ट्रिप्सिन दोनों आपका इसी के लिए काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द फूड फाइनली डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में भोजन अंत में कहाँ पचता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय या ग्रसिका। सबको पता है, सबको आंसर ये पता होगा कहाँ पे लास्ट आपका पाचन क्रिया एंड होता है, यानी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। वो आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दी, छोटी आंत, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पचता है पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। छोटी आंत के तीनों पार्ट का नाम किसको किसको पता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है। सो क्वेश्चंस आप देखें डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन से पीएमएम में कितना पूछता है, तो अच्छे से कीजिएगा। और जो भी बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ज्वाइनिंग के लिए, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिएगा। और थोड़ा सा लाइक कमेंट भी कर दीजिए, और फीडबैक क्लास का दे दीजिएगा, पसंद आ रहा है तभी तो और क्लासेस इस तरह से लाऊंगा, ठीक है। और अच्छे से एग्ज़ाम में आप लोगों को सबको पार करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।